बचपन से ही दशानन अपने पिता और अपने भाई बहनों के साथ साथ अपनी माँ और ननिहाल में भी बहुत ज्यादा चहेते बेटे के नाम से जाने जाते थे। सभी को पता था कि दशानन जिसके भी साथ होते हैं वो हमेशा ही सुरक्षित रहता है। इसीलिए दशानन के छोटे भाई बहन हमेशा ही दशानन को अपने पिता का दर्जा देते थे। दशानन और उनके भाई बहनों के बीच उम्र का बहुत ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन फिर भी दशानन उन्हें एक पिता की तरह सुरक्षित रखते थे, उनका ध्यान रखते थे और हमेशा ही उन्हें कुछ न कुछ सिखाया करते थे। दशानन की माँ कैकसी हमेशा ही अपने पति और बच्चों के ननिहाल में एक ही बात कहा करती थी और ये बात सच भी थी। दशानन का दूसरा नाम था सुरक्षा, यानी कि जितने भी लोग दशानन से जुड़े हुए थे उन्हें ये पता था कि वो हर सिचुएशन में हमेशा सेफ रहेंगे। अब जैसे कि सीता हरण हुआ, ये सबको पता है। कैसे हरण किया गया था ये भी सबको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि सीता माता का हरण होने से पहले माँ सीता ने अपने आप को अग्निदेव की सुरक्षा में रखा था और जो सीता हरण हुआ था वो सिर्फ सीता जी की सिर्फ एक परछाई का हरण किया गया था। और ये बात दशानन को अच्छी तरह से पता थी, यहाँ तक कि ये बात श्री राम को भी पता थी। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि हमने ऐसा टीवी में देखा और रामचरितमानस पाठ में भी पढ़ा हुआ है कि जब भी श्री राम ने युद्ध जीता तब उन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली थी। ये बात सभी के लिए हैरान कर देने वाली थी कि जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया अब उनको खुद अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माता सीता को श्री राम के पास वापस आने के लिए अग्नि परीक्षा देनी क्यों पड़ेगी? आज भी लोग इस बात पर कई तरह के सवाल उठाते हैं और श्री राम के पुरुषोत्तम होने पर और एक अच्छे पति और एक अच्छे साथी होने पर सवाल उठाते हुए उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। लोगों की आंखें जो देख सकती थी उससे कहीं ज्यादा प्रभु श्री राम देख सकते थे और उन्हें ये बात पता थी कि माता सीता ने खुद को अग्निदेव की सुरक्षा में रखा हुआ था और जो भी सीता जी इस समय युद्ध के बाद लंका में उनके सामने खड़ी थी वो सिर्फ एक परछाई थी। इसीलिए अग्नि परीक्षा के दौरान वो परछाई अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि में ही वापस चली गई और वहां से अग्निदेव ने असली सीता माँ को पूरी सुरक्षा के साथ श्री राम को वापस सौंप दिया। कई लोग ये भी कहते हैं कि रावण तो सच में बहुत बुरा था। अगर वो लोगों की सुरक्षा करता था और वो खुद कहता था कि महिलाओं का सम्मान करने पर, बच्चों को प्यार देने पर और जानवरों का ख्याल करने पर इंसान इंसान कहलाता है, तो फिर रावण ने खुद सीता माता को क्यों उठा लिया था? दशानन खुद भी जानता था कि सीता माता उस समय एक परछाई के रूप में थी। इसी वजह से वो सीता माता को भ्रमित करके वहां से ले जा पाया था, वरना सीता माँ जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा और माँ भगवती का एक अंश है, उन्हें हाथ लगाने का मतलब था पूरी सृष्टि का उसी वक्त जल जाना। इसीलिए दशानन को महाज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सीता जी की परछाई है। उन्होंने उस परछाई का हरण किया था और हरण करने के बाद भी उन्हें कभी हाथ नहीं लगाया था, वरना जो दशानन सीता जी का हरण करके उन्हें जबरदस्ती अपनी लंका में, अपनी अशोक वाटिका में रख सकता था, वो सिर्फ कुछ घास के तिनकों से ही डरकर माता सीता को क्यों अकेला छोड़ देता? जो दशानन खुद न जाने कितनी ही मर्यादाओं का ज्ञाता था और मायावी शक्तियों का दाता होने के बाद भी सिर्फ कुछ घास के टुकड़ों से जो सीता माता दशानन और अपने बीच रखती थी ताकि दशानन कभी भी उनके नजदीक ना आ पाए, उससे कैसे रुक जाता? इसे मर्यादा ही कहते हैं और मर्यादाओं का उल्लंघन दशानन ने कभी भी नहीं किया था। उसने अपने राज्य को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ था। दशानन का पूरा राज्य उस समय का विश्व का सबसे खुश रहने वाला राज्य था, जो अपने राजा के लिए अपनी जान खुशी खुशी देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। आने वाले समय में बड़ी बीमारियां और भयानक स्थितियां सामने आएंगी। इस बात की जानकारी मिलते ही रावण यानी कि दशानन ने अपनी चिकित्सा और तंत्र के ग्रंथों की रचना की, यानी कि उस समय के मेडिकल और स्ट्रेटेजी की पूरी तरह से रिसर्च करते हुए उन ग्रंथों को लिखा जो आज के आने वाले समय के लिए बड़ी से बड़ी बीमारियों का चुटकियों में हल निकाल सकती हैं, जैसे कि 10 शतकात्मक अक्र प्रकाश, 10 पतलात्मक उद्दिश तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा। इन सब ग्रंथों को लिखना इसलिए भी आसान नहीं था क्योंकि ये उस समय लिखी गई थी जिस समय पर आजकल जैसी बीमारियां थी ही नहीं, और उस समय पर दशानन ने आज के युग
यानी कि कलयुग की बीमारियों के लिए अनगिनत दवाइयों के नाम लिख रखे थे। इससे अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि दशानन सच में महाज्ञानी थे। दशानन का एक सबसे अच्छा नियम था कि जो आपके लिए एक करे उसे अपना 100% दो, जबकि दशानन ने हम सबके लिए ग्रंथों की रचना की। आज का इंसान उनकी उस समय पर क्या ही मदद कर सकता था, फिर भी उन्होंने बिना किसी लालच के हमारे लिए अनेकों ग्रंथों की रचना की। और दशानन हमेशा यही बात कहते थे कि अगर कोई आपके लिए सिर्फ एक काम करे तो आप उसके लिए हमेशा अपनी मदद का 100वां हिस्सा दो और हमेशा उसकी मदद के लिए खड़े रहो। यही बात आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। ऐसी ही अनेकों अच्छी बातें दशानन को एक अल्टीमेट हीरो बनाती हैं। और अब बात करेंगे दशानन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अभी तक आपके लिए सिर्फ आधा अधूरा सा सुना होगा। बहुत सारी बातें आपने हर जगह सुनी लिखी और पढ़ी होंगी, लेकिन अब हम बात करेंगे और भी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने सिर्फ आधा अधूरा सा सुना होगा। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बात होगी फैक्ट्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि सोने की लंका कुबेर की थी और रावण एक महाशक्तिशाली राजा और महाज्ञानी पंडित थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लंका के अलावा रावण के पास और क्या क्या था, और जो भी था उसका फिर क्या हुआ? शुरुआत करते हैं एक छोटी सी जानकारी से, जिसके बिना ये सारे फैक्ट्स आधे अधूरे लगेंगे। तो चलते हैं एकदम शुरुआत में, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। सुकेश के 3 बेटे थे, माली, सुमाली और माल्यवान। इन्हीं माली, सुमाली और माल्यवान नाम के तीनों दैत्यों ने त्रिकुट सुबेल, जिसे सुमेरु पर्वत भी कहते हैं, वहीं पर बसाई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवताओं और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। दशानन की मां कैकसी सुमाली की बेटी थी। अपने नाना के उकसाने पर दशानन ने अपनी सौतेली मां इलविल्ला के बेटे कुबेर से युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची। दशानन ने सुम्बा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन को बढ़ाते हुए अंगद द्वीप, मलय द्वीप, वरहा द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर जीत हासिल की थी। इसके बाद दशानन ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, लेकिन पिता ने लंका के लिए दशानन को दिलासा दिया तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप, जिसे तिब्बत भी कहा जाता है, उस जगह में रहने के लिए कह दिया। इसी का नतीजा था कि दशानन ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग के हिसाब से दशानन का राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तक फैला हुआ है और पूरी श्रीलंका पर दशानन का राज तो था ही। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी की बात माने तो रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी के हिसाब से श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई है और इसकी ऐतिहासिकता प्रूफ की गई है। उन्होंने श्रीलंका में वो जगह ढूंढ ली है जहां दशानन की सोने की लंका थी। जंगलों के बीच रानागल की बहुत बड़ी पहाड़ी पर दशानन की गुफा है जहां उसने तपस्या की थी, ढूंढ लिए गए हैं। दशानन के पुष्पक विमान के उतरने की भी जगह ढूंढ ली गई है और दशानन की कथा से जुड़ी कई जगहें भी खोज निकाली गई हैं। श्रीलंका गवर्नमेंट ने रामायण में आए लंका नाम से जुड़े तमाम जगहों पर रिसर्च कराकर उसके हिस्टोरिकली प्रूवन प्लेसेस को पर्यटन केंद्र में डेवलप किया है। अब बात करते हैं रावड़ैला गुफा की। 16 मई 1970 को वेलाव्या और एला के बीच 17 लंबे रास्तों का इनॉग्रेशन करते हुए द देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा कि उस मार्ग पर एक बहुत सुंदर जगह है जिसने उनका ध्यान खींचा है और उसका नाम रावड़ैला गुफा है। दशानन ने सीता से भेंट करने के लिए उस गुफा में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो न तो अंदर जा सका और न सीता के ही दर्शन कर सका। अब दूसरी जगह है दशानन का महल और इसके बारे में कहा जाता है कि लंकापति दशानन के महल, जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ रहा करता था, वहां अब भी कई अवशेष मौजूद हैं। ये वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। हाँ, मुझे पता है कि मेरी ही तरह आपका भी मन हो रहा है कि काश हम इस समय सामने से उस महल को देख पाते। वैसे देखा जाए तो लंका दहन को दशानन के खिलाफ श्री राम की पहली बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी लोग भयानक तरह से डरते हुए कहने लगे
कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा, और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वो आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। इज गुसाई जी ने कुछ पंक्तियां भी लिखी थी। चलत महाधुनि गर्जेस भारी, गर्भ सर्वही सुनि निश्चर नारी। इसका मतलब है कि लंका दहन के बाद जब हनुमान वापस राम जी के पास जा रहे थे तो उनकी महागर्जना सुनकर राक्षस स्त्रियों के गर्भपात हो गए थे। हनुमान जी लंका जलाने से पहले अशोक वाटिका में माता सीता से भी मिलने गए थे। और अब बात करेंगे अशोक वाटिका की। लंका में अशोक वाटिका मौजूद है, जहां दशानन ने सीता माता का हरण करने के बाद बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे अब सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है, तो अब आप जब भी वहां जाएं, इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। और क्या आपको विरांग टोक के बारे में पता है, जो महियांगना से 10 किलोमीटर दूर है? वहीं पर दशानन ने सीता माता का हरण करके पुष्पक विमान को उतारा था। महियांगना बीच श्रीलंका में मौजूद नुवारा एलिया का एक माउंटेन एरिया है। इसके बाद सीता माता को जहां ले जाया गया था उस जगह का नाम गुरुल पोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ नाम से जाना जाता है। ये जगह भी महियांगना के पास है। ऐसे ही और भी अननोन और अमेजिंग फैक्ट्स हैं। और अब बात करते हैं दशानन के विमान और एयरपोर्ट। दशानन ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था, जिसे रावण ने छीन लिया था। रावण के इस पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले फ्यूल से रिलेटेड जानकारियों पर मद्रास की ललित कला अकादमी की हेल्प से भारत अनुसंधान केंद्र से बड़े पैमाने पर रिसर्च का काम किया गया। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी ने बताया कि दशानन के 4 हवाई अड्डे थे, और वो 4 हवाई अड्डे हैं उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला। कुरनांगला जिले में था एक अड्डा, दूसरा अड्डा मालती जिले में था। सबसे अहम था वेरेगन टोटा हवाई अड्डा। एक हवाई अड्डे का मालिक अहिरावण था। अहिरावण का हवाई अड्डा था तोतुपोलाकंदा। हालांकि तोतुपोलाकंदा पर भी दशानन का अधिकार था, और इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा बर्बाद हो गया था। कमेटी की बात माने तो सीता माता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा बर्बाद हो गया था, जबकि उसानगोड़ा हवाई अड्डे को दशानन खुद निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। यहाँ रनवे लाल रंग का है। इसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली है। ये लड़ाकू जहाजों के लिए इस्तेमाल होता था। रिसर्च कमेटी के हिसाब से पिछले 4 साल की खोज में ये हवाई अड्डे मिले हैं। और अब बात करेंगे दशानन के झरने की। रावण इल्ला नाम से एक झरना है, जो एक अंडाकार चट्टान से लगभग 25 मीटर अर्थात 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। रावण इल्ला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच मौजूद है, और वहां की खास बात यह भी है कि ठीक उसी जगह पर सीता नाम से एक पुल भी है। इसी जगह में दशानन की एक गुफा भी है, जिसे रावण इल्ला गुफा के नाम से जाना जाता है। ये गुफा समुद्र की सरफेस से 1370 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। ये जगह श्रीलंका के बांद्राबेला से 11 किलोमीटर दूर है। अब जहां हमने इतनी बातों के बारे में जान लिया, वहीं पर अगर बात करें दशानन के शव की, तो ईसा पूर्व 5076 साल से पहले से आज तक दशानन का शव श्रीलंका के रानागिल रेगला की गुफा में सुरक्षित रखा है। यानी आज उसे 7090 वर्ष हो चुके हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर की गणना के हिसाब से ईसा पूर्व 5076 साल पहले राम ने दशानन का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि रेगला के जंगलों के बीच एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर रावण की गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी दशानन का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रेगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रेगला के इलाके में रावण की ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक ऐसा खास लेप, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जैसा का तैसा रखा हुआ है। जैसे कि मिस्र में प्राचीन काल में मम्मी बनाने की परंपरा थी, जहां आज भी पिरामिडों में हजारों साल से कई राजाओं के शव रखे हुए हैं। ये भी जानना जरूरी है कि उस समय शैव संप्रदाय में समाधि देने की रस्म थी। दशानन शैव पंथी था।
लेकिन कई महाज्ञाताओं ने ये कहा है और शास्त्रों में भी ये लिखा है कि दशानन की मृत्यु के बाद उनकी चिता को अग्नि देने वाला उनका कोई भी नहीं बचा था। इसीलिए विभीषण ने ही उनकी चिता को अग्नि दी थी। वैसे क्या आपको पता है कि मरते समय दशानन ने लक्ष्मण को वो आखिरी ज्ञान दिया था जिसको अगर जीवन में अपना लिया जाए तो जीवन में आपको कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता है। रावण जैसे एक महापंडित आखिरी सांस ले रहे थे। ऐसे में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाकर रावण से पूछो कि वो तुम्हें अंतिम बार कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं। इस पर लक्ष्मण ने हैरान होते हुए श्री राम से कहा, भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिसने सीता भाभी का अपमान किया, उनका हरण किया और आपसे युद्ध किया, ऐसे पापी से आप मुझे ज्ञान देने के लिए कह रहे हैं? इस पर श्री राम ने जवाब देते हुए कहा, नहीं लक्ष्मण, जिन्हें तुम पापी कह रहे हो वो कोई पापी नहीं है, बल्कि महाज्ञानी महापंडित दशानन है। और इस समय उनसे ज्यादा ज्ञानी इस धरती पर इस समय और कोई नहीं है। ना मैं, ना ही कोई ऋषि मुनि और ना ही कोई देवता या नर नारी। इसीलिए मेरी बात मानो, उनसे जाकर उनके जीवन के अंतिम ज्ञान के बारे में पूछो कि वो तुम्हें कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं। इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण दशानन की मरने की हालत में ही उनके सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। ऐसे में दशानन ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौटकर आए। तब भगवान राम ने कहा, प्रिय भाई, अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। ये बात सुनकर लक्ष्मण वापस जाकर इस बार दशानन के पैरों की ओर खड़े हो गए। तब उस समय महापंडित दशानन ने लक्ष्मण को कुछ बातें बताई जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है। दशानन ने उन्हें सबसे खास मंत्र दिया, शुभास्त शीघ्रम, यानी कि अच्छा काम करने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए और अधूरा काम करने से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी कि शुभस्य शीघ्रम। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी। इसी कारण मेरी ये हालत हुई। मेरे इस अंत से सभी को सीखना चाहिए कि सही काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। हे लक्ष्मण, दूसरी बात ये कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु, अग्नि, रोग और ऋण को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया था। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। मुझसे यही गलती हुई, तो मेरी इस गलती से सीख लेना और उसे याद रखना। तीसरी बात यह है लक्ष्मण कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। यहां भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उससे बैर लिया और उसने मेरे ही राज को मेरे दुश्मन के सामने खोल दिया। इसीलिए अपने वैद्य, रसोइया, भाई, अंगरक्षक, सारथी से कभी वैर ना करें। हे लक्ष्मण, तुम राजकुमार हो और अपने प्रिय भाई के सेवक हो, इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मंत्री हां में हां न मिलाकर आपकी आलोचना करे उसी का भरोसा करना चाहिए, क्योंकि असल में वही आपका सच्चा हितैषी होता है। मेरे जीते जी प्रभु श्री राम मेरी लंका में प्रवेश न पा सके, लेकिन मैं उनको देखते हुए अब बैकुंठ धाम जा रहा हूं, इसलिए जीत मेरी ही हुई। दशानन ने अपना आखिरी ज्ञान लक्ष्मण को दिया, लेकिन वो ज्ञान हम सब के लिए भी बहुत काम आने वाला है। वैसे एक अमेजिंग फैक्ट आपको बताऊं, मुझे पता है कि इसको सुनने के बाद आपको झटका जरूर लगेगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दशानन ने ही लक्ष्मण जी की जान बचाई थी? हाँ, ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये बात सच है। जब लक्ष्मण को शक्ति आकर लगी थी और लक्ष्मण जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे, तब श्री राम ने रोते हुए हनुमान जी से कहा, हे हनुमत,
तुम तो मेरे प्रिय हो और तुम ये बात जानते हो कि अगर लक्ष्मण को कुछ होगा तो मेरा जीवित रहना भी व्यर्थ हो जाएगा। मैं माता कैकेयी को क्या जवाब दूंगा? बोलो हनुमत, अपने प्रिय को खोने के बाद कैसे जीवित रहूंगा मैं? क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा राम अपने भाई से बिछड़ जाए और अपनी माताओं को या फिर अपने भाई लक्ष्मण की पत्नी को ठीक तरह से अपना चेहरा भी ना दिखा पाए? अगर मेरे भाई लक्ष्मण को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं बच पाऊंगा। इसीलिए मेरे भाई लक्ष्मण को बचाओ। तुम तो 100 योजन समुद्र पार कर गए थे मेरे लिए, अब मेरे प्रिय भाई को भी बचाओ हनुमान। मैं तुमसे अपने भाई लक्ष्मण के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। हनुमान जी के लिए श्री राम के बहते आंसू मानो उनके सीने पर पड़ रहे तेजाब की बारिश की तरह थे। वो कभी भी श्री राम की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे और ना ही उनके प्रिय भाई लक्ष्मण को इस तरह से शक्ति के कारण मरते हुए देखना चाहते थे। इसलिए दुश्मनों की उस रणभूमि पर हनुमान जी ने कुछ भी करके लक्ष्मण जी को ठीक करने का उपाय ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। हनुमान जी ने विभीषण के बताने पर दवा की खोज में लंका के ही एक वैद्य सुषेण के पास पहुंचे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लंका के अंदर सभी लोग अपने राजा के लिए बहुत वफादार और अपने राजा से प्यार करने वाली प्रजा थे, इसीलिए वैद्य सुषेण भी उनमें से एक थे। लेकिन जब हनुमान जी एक मरीज की बात लेकर सुषेण के पास पहुंचे तो वैद्य होने के नाते उन्हें मना नहीं कर पाए। लेकिन लंका में रहते हुए अपने राजा के दुश्मन की मदद करना भी उन्हें अपने फर्ज से अलग कर रहा था। इसीलिए उन्होंने वैद्य सुषेण ने दशानन से आज्ञा लेते हुए उनसे कहा, महाराज, आपकी दुश्मन को शक्ति लगी है जो कि आपके ही पुत्र ने मारी है और अब श्री हनुमान मेरे पास उस मरीज के इलाज के लिए आए हैं। एक वैद्य होने के नाते मैं अपने मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकता, लेकिन आपकी प्रजा होने के नाते मैं दुश्मन की मदद भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे मेरे धर्म संकट से मुझे निकालिए और मुझे आज्ञा देते हुए बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप जो भी कहेंगे मैं उसे ही सबसे ऊपर रखकर उसी बात का पालन करूंगा। इस पर दशानन ने वैद्य सुषेण को समझाते हुए कहा, आप लंका के सबसे काबिल वैद्य हैं। आपसे किसी भी बीमारी का इलाज ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। यहां तक कि मायावी से भी मायावी शक्ति का तोड़ आपके ही पास है। ऐसे में आपको अपना फर्ज निभाने से पहले बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। आपके लिए एक घायल व्यक्ति हमेशा मरीज की तरह ही होना चाहिए और उस मरीज का इलाज करना आपका धर्म होना चाहिए। आपको आपके धर्म के बीच में किसी भी राज्य के दुश्मन या राज्य की प्रजा का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप अपने वैद्य होने का फर्ज निभाएं और लक्ष्मण को सही दवा बताते हुए उनकी मदद करिए। भले वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन एक भाई का अपने भाई से अलग हो जाना ये बहुत बड़ा दुख होता है। जब मेरा भाई विभीषण मुझे छोड़कर गया, जो हमेशा मुझे अपने पिता का स्थान दिया करता था, तब मुझे इस दुख को झेलना पड़ा था। मैं नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन भी इस दुख को झेले और अपने भाई को हमेशा के लिए खो दे। इसीलिए उसे बताइए कि उस शक्ति का इलाज उसे संजीवनी बूटी में मिलेगा और जाकर आप उनकी मदद करिए। मेरे आराध्य महादेव ने चाहा तो लक्ष्मण जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा और आज्ञाकारी भाई है और ये संसार उसे हमेशा उसके नाम को राम के नाम के साथ जोड़कर एक सर्वश्रेष्ठ भाई के नाम से पूजेगी। और फिर इसके बाद वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में बताया और खुद भी लक्ष्मण का इलाज करने के लिए रणभूमि में चले गए और इस तरह से दशानन ने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। भले ही हमने टीवी या रामचरितमानस में जो कुछ भी देखा या पढ़ा, उसके अलावा भी एक ऐसा अनदेखा सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और उस सच में सबसे पहली बात यही है कि दशानन कोई विलन नहीं बल्कि एक हीरो थे। दशानन विद्वान पंडित और शिव भक्त थे। उनकी जुबान से निकला आशीर्वाद हमेशा सच होता था। जो ज्ञान उसे था उस समय के किसी ब्राह्मण और ऋषियों में नहीं था। पर ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान को जीवन में उतारना अलग बात। दशानन में न जाने कितनी ही ऐसी बातें थीं जिससे अगर हम सीखें तो हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। दशानन ने एक बात कही थी कि हर इंसान से कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, चाहे उसकी उम्र बड़ी हो या फिर कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। एक छोटे बच्चे से भी साफ दिल और मासूमियत सीखने को मिलती है।
ठीक इसी तरीके से अगर हम दशानन की बुराइयों को देखते हुए उसकी अच्छाइयों पर भी ध्यान दें तो हम भी दशानन से बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम आज से ही करें। तो हम दशानन से बहुत सी बातें सीख सकते हैं और पहली सबसे अहम और खास सीख ये है कि पहला, अपने साथी, दरबान यानी कि गार्ड और भाई से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। वे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए अपने भाई को हमेशा प्यार देना चाहिए, सही बात सिखानी चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए और उसे भी अपना सहारा बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका भाई आपके साथ में खड़ा होता है तो फिर दुनिया की कोई भी मुसीबत आपको छू नहीं सकती। इसका बहुत सीधा सा एग्जाम्पल ये था कि दशानन के दोनों भाई हमेशा उसके साथ रहते थे, लेकिन जब विभीषण ने उसका साथ छोड़कर श्री राम का साथ देना शुरू किया तो एक तरह से दशानन का बायां हाथ उनको छोड़कर चला गया था और दशानन को इस बात का बहुत दुख था। लेकिन वहीं पर कुंभकर्ण ये जानता था कि सीता माता का हरण करने जैसा एक बड़ा पाप करने के बाद दशानन का क्या अंत होने वाला है। लेकिन उनके अंत का और अपने अंत का परिणाम जानने के बाद भी कुंभकर्ण जैसे एक अच्छे भाई ने अपने भाई का साथ दिया और आखिरी सांस तक अपने भाई के लिए लड़ता रहा। ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे समझ में आता है कि अपना भाई अगर साथ न दे तो क्या होता है और अगर अपना भाई साथ दे तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं। इसलिए भाइयों की तरह ही अपने गार्ड से भी कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और जो भी आपके दोस्त हैं उनका साथ देना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें सही रास्ते पर भी चलाने की जिम्मेदारी आपको ही निभानी होगी। दूसरा, ठीक इसी तरह से दशानन ने यह भी कहा है कि खुद को हमेशा विनर मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। भले ही हर बार तुम्हारी जीत हो, कि जब हम खुद को हर बार विनर मानने लगते हैं या फिर हम सच में हर बार जीतने लगते हैं तो हमें इस बात का घमंड हो जाता है। और जब भी हमें किसी बात का घमंड होता है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि जब घमंड टूटता है तब सिर्फ मन ही नहीं टूटता बल्कि हिम्मत भी टूट जाती है। और समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आपके साथ कुछ बुरा हो या कब आपकी बेइज्जती हो। इसीलिए अगर आप बार बार जीत रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को अगर विनर समझते हो कि मैं ही सब कुछ हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। दशानन ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो जानते थे कि आगे आने वाले समय में छोटी से छोटी जीत को अपने सिर का ताज बनाकर लोग घमंड में इतना चूर हो जाएंगे, उनका भक्ति या अच्छे कामों से विश्वास डगमगा जाएगा और ऐसे में वो खुद को सबसे ऊपर मानने लगेंगे। आज कलयुग के समय पर यह बात सच में हर जगह देखने को मिलती है। इसीलिए दशानन ने जो हमें ये बात बताई है, हमें इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरा, दशानन से हमें ये बात भी सीखनी चाहिए कि हमेशा उस फैमिली मेंबर या दोस्त पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी अच्छी और बुरी दोनों ही बातें आपको साफ साफ बताता हो। इसकी एक वजह यह भी है कि जो आपके सच में अच्छे दोस्त या आपके वेल विशर्स होते हैं वो हमेशा ही आपको सही बात बताते हैं। जो भी आपको आपकी गलतियां बताते हुए आपको सही रास्ता दिखाता है वही आपके सच्चे वेल विशर होते हैं। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग या तो आपसे जलते हैं या फिर आपको गलत बात पर भी आपकी तारीफ करके आपको सही बात नहीं बताते हैं। इसीलिए दशानन ने इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा। चौथा, उन्होंने ये बात भी हमें सिखानी चाहिए कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर या छोटा मत समझिए। जैसा कि हनुमान के मामले में भूल हुई, दशानन ने हनुमान को सिर्फ एक मामूली सा वानर समझकर उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी थी और उनकी बेइज्जती करते हुए उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। दशानन ये बात जानते थे कि जब भी कोई दूत किसी का संदेश लेकर आता है तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान जी को कमजोर और छोटा समझा। लेकिन जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई उसी समय दशानन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सिर्फ एक गलती के कारण दशानन को अपनी सोने की लंका से हाथ धोना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने हम सबके लिए भी यही कहा कि हम सबको ही अपने दुश्मनों को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। पांचवा, और एक बात तो हमें दशानन से जरूर सीखनी चाहिए कि ये घमंड कभी मत पालिए कि आप किस्मत को हरा सकते हैं। भाग्य में जो लिखा होगा उसे तो भोगना ही पड़ेगा। या तो आप बहुत अच्छे कर्म करें और हमेशा ही धर्म कर्म के कामों में आगे रहें, लेकिन ये घमंड ना करें कि हम अच्छे काम ही इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारी बुरी किस्मत बदल जाएगी। दशानन का कहना था
कि जब हम कोई अच्छा काम करने के बाद ये कहना शुरू करते हैं कि मैं दिल्ली में तो इतना काम करता हूँ या करती हूँ, तो उस काम का पुण्य पाप में बदल जाता है। तो अपने अच्छे काम करने के बाद उनका खुद ही गुणगान नहीं करना चाहिए। 6. दशानन शिव के परम भक्त थे, लेकिन वहीं पर वो श्री हरि नारायण से नफरत करते थे। और इस बात से भी हम ये सीखते हैं कि भगवान से प्रेम कीजिए या नफरत, लेकिन जो भी कीजिए पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कीजिए, क्योंकि बीच का कोई भी रास्ता कभी नहीं होता। हम थोड़ी सी पूजा करने के बाद ये कहने लगते हैं कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत बड़े भक्त हैं, या फिर अगर हम नास्तिक भी हैं और भगवान को नहीं भी मानते हैं और फिर कभी कुछ बुरा होता है तो डरते हुए भगवान का नाम लेने लगते हैं। तो इस तरह से दोहरी जिंदगी जीने से बचें और दशानन से सीखें कि अगर भक्ति या प्यार करो तो पूरी तरह से समर्पित होकर करो, और अगर नफरत भी करो तो भी उसमें तुम्हारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अब जैसे दशानन श्री राम से ही कितनी नफरत करते थे, ये जानते हुए कि अगर वो माफी मांग लेते या सीता जी को जाने देते तो उनकी जान बच जाती, लेकिन उनकी नफरत में भी इतनी मजबूती थी कि अंत तक भी वो इस पर बने रहे। 7वां, और साथ ही दशानन ने एक और बात कही कि जो राजा या इंसान जीतना चाहता है उसे लालच से दूर रहना सीखना होगा, वरना जीत मुमकिन नहीं। लालच से कभी कुछ नहीं मिलता है, और यही बात तो सबको पता है। लोगों के दिल जीतना, लोगों के बीच अपनी इज्जत बना पाना और एक मजबूत जगह बनाना आसान नहीं होता। इसीलिए अगर आप अच्छे इंसान, कोई मंत्री या कोई राजा बनना चाहते हैं तो आपको लालच से दूर होना पड़ेगा। 8वां, राजा या मुखिया को बिना टाल मटोल किए दूसरों की भलाई करने के लिए मिलने वाले छोटे से छोटे मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। और ये बात सिर्फ किसी राजा या मुखिया पर ही नहीं, बल्कि हम जैसे आम इंसानों पर भी लागू होती है, क्योंकि दुनिया में सभी लोग अच्छा काम नहीं करते, या फिर अच्छा काम करने में कोई ना कोई टालम टोल जरूर करते हैं। लेकिन हम अगर दूसरों की भलाई करने या अच्छे काम करने के छोटे से छोटे मौके को यूं ही ना गवाएं, तो हम दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और साथ ही लोगों का विश्वास जीतकर उनके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक मंत्री को ऐसा ही होना चाहिए, या फिर किसी गांव के या घर के मुखिया को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रावण ने हम सभी के लिए एक ऐसा मंत्र छोड़ा कि जिसको अगर हम अपनी लाइफ में अपनाएं तो हम हमेशा सक्सेसफुल होते रहेंगे और कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। और वो मंत्र था कि अपनी किसी भी बात को किसी दूसरे को कभी ना बताएं, यानी कि अपने राज को हमेशा अपने तक रखें और अपनी बातें दूसरों को कभी ना बताएं। इसकी 2 खास वजहें हैं, और जब भी हम अपनी खास बातें या फिर अपने फ्यूचर की प्लानिंग किसी के साथ शेयर करते हैं तो एक तरह से हम अपनी चाबी उनके हाथों में दे देते हैं, और फिर वो हमारी किसी भी खास या सीक्रेट बात को गलत तरीके से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर वो आपके लिए कोई गलत रवैया भी अपना सकते हैं। इसके साथ ही जब हम कभी अपनी सोच और प्लानिंग को किसी के साथ शेयर करते हैं तो एक तरीके से हम उसे ये भी बता देते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, और फिर रिजल्ट चाहे जैसा भी हो वो लोग उसका मजाक भी बना सकते हैं। इसकी एक बुरी बात ये भी है कि फ्यूचर प्लानिंग किसी और को बता देने से वो आपके प्लान को कॉपी कर सकते हैं। इसीलिए दशानन का ये मंत्र हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये कहना सच में सही होगा कि सिर्फ बुराइयों के लिए नहीं, बल्कि अपनी अच्छाइयों के लिए भी दशानन ये नाम सिर्फ एक है और हमेशा एक ही रहेगा। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता।